जय हिंद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम शब्द देखते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द के कितने कैटेगरी में कितना में बांटा जाता है, इन सब का पूरा डिटेल से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए शब्द कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए शब्द, ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, या अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कज और मज और ल बराबर कमल। ठीक है, कज और मज और ल बराबर क्या होगा, कमल। तो ये क्या है, एक तरह से अक्षर था क, ठीक है, म ल, तीनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, शब्द हो गया कमल। क्या हो गया, कमल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, शब्द। ठीक है, तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या अक्षरों के समूह को यानी अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हम समझते हैं शब्द की कैटेगरी। ठीक है, जैसे कज और मज और क्या हो, कमल, हिम जोड़ाले, हिमालय, ये सब क्या है, एक तरह से शब्द है हमारा। ठीक है, तो शब्द समझ गए। अब समझते हैं शब्द के प्रकार। देखिए शब्द मिलनी तीन प्रकार का होता है इसे। ठीक है, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, उसको देखते हैं बनावट की दृष्टि से, उसको देखेंगे रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में हम, उत्पत्ति की दृष्टि से। कोई भी चीज़ उत्पन्न होगा तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे सृष्टि है तो इसमें क्या क्या, जैसे मान लीजिए ना, कहते हैं कोई भी चीज़ उत्पन्न होगा, उत्पत्ति होगा, जन्म लेगा, तो ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, किस किस आधार के टाइप पर, उसके बारे में देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, हमको साथ बोलिएगा कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द क्या प्रकार के होते हैं, तो चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, चार हो गया। ठीक है, अब समझते हैं हम इसका डिफिनीशन। तो देखिए पहले तत्सम है। ठीक है, तो संस्कृत के मूल शब्द को हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, ये जैसे पहले संस्कृत में था ना, वैसे ही आज भी हिंदी में ही एक तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो यानी संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। जो पहले था आज भी वही है, तो उसे बोलते हैं संस्कृत। ठीक है, जैसे जगत, संस्कृत में भी जगत, ठीक है, और हिंदी में भी जगत। ठीक है, ये हो गया। अब हम समझ देखते हैं, देखें पुस्तक, संस्कृत में भी पुस्तक बोलते हैं, हिंदी में वैसे नहीं पुस्तक। जैसे रिक्त मतलब खाली स्थान होता है, तो संस्कृत में भी आज भी ज्यों कहते हैं वैसे ही उपयोग में आता है। ठीक है, तो समझ गए कि संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। ठीक है, अगला हम समझते हैं तद्भव। किसके बारे में समझते हैं, तद्भव के बारे में। ठीक है, संस्कृत के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ बिगड़ गया है तो उसे क्या बोलते हैं हम, तद्भव। जैसे मान लीजिए हम बोले कुब्ज यानी कुबरा होता है। ठीक है, ऐसे अगला देखते हैं हम, जैसे दूध। ठीक है, तो ये है दुग्ध। ठीक है, तो संस्कृत के बिगड़े शब्द को यानी दूध, दुग्ध। ठीक है, तो ये क्या हो तो क्या हो गया हमारा, तद्भव हो गया। ठीक है, जैसे कुब्ज मतलब कुबरा ही होता है, दुग्ध मतलब दूध होता है। ठीक है, मिल्की वे दूध मेखला पढ़े होंगे कहीं। ठीक है, तद्भव, तो संस्कृत के बिगड़े शब्द को तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, दुग्ध मेखला, तो कुब्ज यानी कुबरा। ठीक है, अगला देखते हैं देशज, विदेशज। ठीक है, तीसरा है देशज, चौथा विदेशज। देशज, जिन शब्द का जन्म देश में होता है उसे देशज कहते हैं। जैसे डिबिया, तकिया, लोटा, ये सब क्या है, देशज है। ठीक है, और जैसे हो गया लोटा, ये गांव देहात में बोला जाता है, शहर में नहीं होता है, नहीं बोला जाता है। ठीक है, अगला है पगड़ी। ठीक है, आदमी के जैसे माथा पर बांध लेता है गमछा, इसे लपेट हुए तो क्या एक तरह से पगड़ी हो जाता है। ठीक है, बिहारियों का शान क्या है, गमछा। ठीक है, उसमें सतुआ वही में घस के मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये को जानो मार दिए गमछे से, दोनों का मतलब मल्टी टैलेंटेड बोल सकते गमछा। तो बिछा के सूत रहे, गर्मी उर्मी के दिन है सूत रहा, और झाड़ू लीजिए सूत रहे, और बिछा के सूत रहे, बड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, तो बिहारियों का स्थान है गमछा। ठीक है, पर इस बिहार का गौरव धीमे धीमे खोता जा रहा है जी। ठीक है, अगला हो गया, तो जिसका जन्म देश में हुआ है, जैसे डिबिया, तकिया, लोटा, आपको लगेगा कि उठपटा नाम है तो गांव वाला देशज मार दीजिए। ठीक है, और लगेगा कि इलीट क्लास के है पा लीजिए तो जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, अंग्रेजी दवाखाना, जैसे क्या है शहरी वाला है यानी देशज वाला है, विदेशज वाला। ठीक है, विदेशज, तो मारिएगा विदेश। ठीक है, तो विदेशज, जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, साइकिल, ये सब क्या है, इंग्लिश अंग्रेजी में शब्द ये सब बोला जाता है। ठीक है, साइकिल, साइकिल, डॉक्टर, डॉक्टर, हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, उर्दू बोलिए, फारसी बोलिए, कुछ बोलिए, सब एक केस दूसरा। ठीक है, तो इसका ध्यान आगे देखिए। इससे पहले वाले में हम देख चुके हैं चार्ट में कि उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं बनावट या रचना की दृष्टि से। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, पहला नंबर समझिए कि शब्द क्या प्रकार का होता है, इसे तीन। ठीक है, बनावट या रचना की, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट या रचना की दृष्टि से, और तीसरा होता है रूपांतर की दृष्टि से। ठीक है, एक दिन में काफ़ी वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए सॉरी।
तो बनावट रचना के दृष्टि शब्द क्या है 3 रूढ़ यौगिक योग रूढ़। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं रूढ़। ठीक है, तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे बोलते हैं रूढ़। ठीक है, जैसे में नाक। ठीक है, जिन शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे बोलते हैं कथी रूढ़। जैसे नाक न आ क, जैसे ना अलग कर दिया क लगे कोई अर्थ है नहीं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं रूढ़। जैसे घर घ अलग कर दिए र अलग कर दिए क्या कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे क्या है हालांकि घ से निकल जाता है र से, बाकी घ से निकलता है। ठीक है, तो जैसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं उसे क्या बोलते हैं रूढ़। जैसे नाक न नाक अलग कर दिया क अलग कोई अर्थ नहीं निकला तो क्या हो जाएगा रूढ़। ठीक है, अच्छा रूढ़ जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे बोलते हैं रूढ़। ठीक है, जैसे नाक घर आदि। अगला देखिए यौगिक, जिन शब्दों का अलग अलग अर्थ हो उसे यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिन शब्दों का खंड करने पर खंडवा छूट गया जी, जिन शब्दों को खंड करने पर जिन शब्दों का खंड करने पर अलग अलग अर्थ करने पर ठीक है करने पर कथी निकलेगा अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, जिन शब्दों का खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं हम योग रूढ़। क्या बोलते हैं योग रूढ़ या यौगिक। ठीक है, जिन शब्दों का खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं यौगिक। जैसे घुड़सवार घोड़ा पर सवार, राजा का पुत्र राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र क्या हो राजपुत्र राजा का पुत्र हो जाए। ठीक है, विद्यालय विद्या जुड़ालय। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा जिसका मतलब खंड कर अलग अलग अर्थ निकल जाए उसे बोलते हैं यौगिक। राजपुत्र राजा का पुत्र, घोड़सवार घोड़ा पर सवार, ये सब क्या है यौगिक। अगला देखते हैं योग रूढ़। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मूल से बना हो उसे हम बोलते हैं योग रूढ़। जैसे मान लीजिए पंकज, तो इसमें जिसे परिभाषित शब्द को पंकज बोलते हैं, तो जलज पंकज सरोज किसका होता है कमल का। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नयन, तो आँख का होता है नयन नेत्र लोचन विलोचन होता है कि नहीं। तब जैसे चक्र पानी विष्णु भगवान का रहता है चक्र पानी। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा योग रूढ़। ठीक है, और हम अगला देखते हैं रूपांतर के दृष्टि से। तो अगला देखिए अगला है हमारा रूपांतर के दृष्टि से शब्द के प्रकार 2 विकारी और अविकारी। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको समझना। समझिए भी विकारी और अविकारी। ठीक है, मैं एक ले लेते हैं गाड़ी अगले तो आवाज़ नहीं आएगा। ठीक है, विकारी और अविकारी। ठीक है, विकारी जिन शब्दों के रूप लिंग पुरुष वचन और कारक के आधार पर बदलते हैं उसे बोलते हैं विकारी शब्द। उसे बोलते हैं क्या है विकारी शब्द। जिसका नहीं बदलता उसे अविकारी। ठीक है, तो विकारी शब्द का प्रकार 4 होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और अविकारी में रूप नहीं बदलता है। इसको ध्यान में बहुत ही आसान है, एगो डिफिनेशन याद करिए, मार दीजिए नहीं ध्यान से हो गया जा। तो देखिए जिन शब्दों के रूप लिंग पुरुष वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे बोलते हैं कहते हैं विकारी। अब कहिएगा लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग पढ़ना है, अलग ही उसका टॉपिक है। ठीक है, पुरुष का अलग ही है, वचन का अलग ही है, और कारक का भी अलग है। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो में हम इतने तक बताएंगे। ठीक है, अगला वीडियो में उसको बता देंगे कभी। ठीक है, तो जिन शब्दों के रूप लिंग कारक पुरुष के आधार पर बदल जाए तो उसे बोलते हैं विकारी, नहीं बदलेगा तो अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द के 4 प्रकार के होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण। ठीक है, और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। क्या होता है क्रिया विशेषण संबंधवाचक समुच्चयवाचक विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, तो आई होप कि आप शब्द का पूरा टॉपिक समझ गए होंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।